मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 7 और 8 देखिए, इन दोनों प्रश्नों में एक चतुर्भुज के बारे में बताया गया है। प्रश्न संख्या 7 में एक आयत की लंबाई दी है, उसका एक विकर्ण दिया है और परिमाप ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या 8 में समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण दिए हैं 16 और 30 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या 7 में एक आयत बना लेते हैं हम। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, आपको पता होगा। तो देखिए, जैसे ही कोण 90 अंश मिल रहा है तो इसका मतलब त्रिभुज बनेगा, समकोण बनेगा जरूर। यह एक आयत है, ए बी सी और ए डी मान लेते हैं इसको। लंबाई 40 मीटर, इसको हम मान लेते हैं 40 मीटर है। और इसका एक विकर्ण खींच लेते हैं, क्योंकि आयत के दोनों विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं। अभी आयत के गुण पता होने चाहिए कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो यह 41 मीटर सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दी है वहाँ। तो आपको सबसे पहले एडी ज्ञात करना होगा। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो एडी बीसी के बराबर होगी और एबी जो है सीडी के बराबर होगी। तो फिर हम परिमाप ज्ञात कर लेंगे। परिमाप माने चारों मापों का। तो हमने क्या गुण इस्तेमाल किया आयत का? आयत का गुण का इस्तेमाल किया कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, उसी से हमें पता चल गया। चूंकि कोण ए बराबर 90 अंश, क्यों? ए बी सी डी एक आयत है, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। तो बी डी कर्ण हो गया त्रिभुज ए बी डी के लिए। तो समकोण त्रिभुज आपको मिल रहा है कौन सा? समकोण त्रिभुज ए बी डी में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ऐसा हम बौधायन पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर कह रहे हैं। अब हम मान रख देते हैं कर्ण की जगह बी डी है का वर्ग आधार ए बी का वर्ग धन लंब ए डी का वर्ग। अब बी डी हमें पता है 41 का वर्ग, ए बी भी पता है हमें 40 का वर्ग और ए डी धन ए डी नहीं पता है। अब 41 का वर्ग कैसे करेंगे? 41 गुणा 41 करेंगे। एक एक का एक, एक चक्को 4, 4 एक का 4, 4 चक्को 16। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है? 1681। 1681 बराबर 4 चक्को 16, 4 चक्को 16, 2 शून्य धन ए डी। अब 1600 हम जब दाईं तरफ और बाईं तरफ से घटाएंगे तभी जाके 1600 हट जाएगा। तो हम 1681 में से 1600 घटा देंगे और दाईं तरफ 1600 में से 1600 घट गया तो बचा केवल ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर का मान आपके पास मिल गया 1681 में से 1600 घटा के 81। और अब इसको आप लिख सकते हो 81 को 9 गुणा 9। तो इसका मतलब AD का मान कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए आयत का परिमाप। आयत का परिमाप जानते हैं क्या होता है? 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो आयत का परिमाप क्यों होता है वो भी समझिए। परिमाप का मतलब हुआ चारों भुजाओं का योग। कौन कौन सी भुजाएं? AB 1, BC 2, CD 3, DA 4। अगर ये 40 है तो ये भी 40 है, आयत के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और अब आपने AD निकाल दिया है, 9 है तो ये भी 9 है। तो 40 धन 9 फिर 40 धन 9 करना पड़ेगा। यानी हम क्या कर रहे हैं? लंबाई धन चौड़ाई को, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ रहे हैं, यानी लंबाई धन चौड़ाई कर रहे हैं। फिर एक बार और कर रहे हैं तो हम 2 गुणा लिख देंगे। फिर देखो लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 बार कर रहे हैं हम लंबाई धन चौड़ाई, इसलिए 2 बार, बार माने गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है? 40 धन चौड़ाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा 49, 50 दूनी 100,
तो 49 दूनी कितना हो जाएगा 98 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप आयत का परिमाप निकाल सकते हैं।